सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे आरवीएनएल की। आरवीएनएल के लिए अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही और हो सकती है सोमवार को बड़ी गिरावट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। इस कारण से फिलहाल आप जो है इस स्टॉक से दूर रहें तो बेटर रहेगा। ये स्टॉक क्या रेलवे सेक्टर से फिलहाल दूर रहना सही रहेगा। क्या कुछ अपडेट है सारा कुछ जानेंगे। उससे पहले जो है P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो शायद ही कोई आपको अपना P&L वगैरह पोर्टफोलियो वगैरह दिखाता हो। चलिए मुद्दे पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें आरवीएनएल की तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, लगातार स्टॉक जो है वह करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो गिरावट है वह बढ़ सकती है। गिरावट आपको बढ़ती हुई इसलिए नज़र आएगी क्योंकि एक तो जो खबर है वो तो है ही, ये ऑलरेडी सपोर्ट पर टिकी हुई है। यहाँ देखो, एक सपोर्ट पर था, फिर से इस सपोर्ट पर आ गया और अब ये सपोर्ट को तोड़ेगी सपोर्ट को और गिरावट, अच्छी खासी बड़ी गिरावट हो सकती है। खबर जो है Q3 के नतीजे अच्छे निकल कर नहीं आए हैं, वो जो है यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम करने वाली है। ऑलरेडी मार्केट के अंदर तो पैनिक है ही, लेकिन रेलवे स्टॉक्स और ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पर देखो आप, एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था जो कि अब टूटता हुआ आपको नज़र आएगा। स्टॉक टूटेगा और बड़ी गिरावट हो सकती है। सोमवार को मार्केट भी करेक्ट हो सकती है, मार्केट के अंदर और गिरावट बढ़ सकती है। इसके पीछे कारण क्या है तो वो कारण तो हम जानेंगे ही। यूएस की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आरवीएनएल के लिए क्या खबर है जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आरवीएनएल के जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, Q3 के जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। जो प्रॉफिट है वो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए RVNL reported subdued Q3 net profit falls 13%, revenue dip 3%। तो वाई ऑन वाई के बेसिस पर जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे निकल कर नहीं आए हैं। कल मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, तो इस कारण से मार्केट पर असर आपको मंडे को मार्केट जब ओपन होगी तो देखने को मिलेगा। आरवीएनएल ने रिपोर्ट किया है 13% वाई ऑन वाई के बेसिस पर डिप प्रॉफिट्स के अंदर 311 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है, जो कि पिछले साल 358 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू जो है 2.6% गिरा है, 4567 करोड़ रह गया, जो कि 4689 करोड़ था एक साल पहले। एबिटा की यदि हम बात करें तो वह भी 3.9% गिरकर तो 239 करोड़ रह गया, जो कि 249 करोड़ था। एबिटा मार्जिन जो है वह फ्लैट है 5.2% पे कंपेयर टू 5.3% पिछले साल की यदि हम बात कर ले। रिजल्ट्स जो है वो आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, तो इसका जो असर है वो आपको कल के डेट में देखने को मिलेगा, मतलब कि सोमवार को देखने को मिलेगा। और इससे पहले इरकॉन के भी नतीजे आए थे, इरकॉन के भी नतीजे ठीक नहीं थे, इससे भी ख़राब नतीजे निकल कर आए थे और अगले दिन मार्केट ओपन होते ही 9-10% की गिरावट इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर देखने को मिली थी। तो जो रेलवे के स्टॉक्स हैं उनके जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। एक तो ऑलरेडी मार्केट इतना करेक्ट हो रहा है, इतनी अधिक पैनिक फैली हुई है, और उस बीच Q3 के ऐसे निराशाजनक नतीजे निकल कर आ रहे हैं जो कि आग में घी डालने का काम करने वाले हैं। रेलवे स्टॉक से आपको दूर इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो बजट आया था, बजट में भी कोई एलोकेशंस बढ़ाए नहीं थे। ठीक है, इस कारण से बजट के दिन भी रेलवे स्टॉक सबसे ज़्यादा करेक्ट हुए थे। ठीक है, एक तो ये बुरी खबर हो गई, दूसरे इसके नंबर्स ठीक निकल कर नहीं आ रहे हैं, तीसरे यूएस की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई है वहाँ पर आप देखो तो देखिए, ये अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वार्ता चल रही थी। कल के डेट में वार्ता हुई थी। ठीक है, ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स एंड द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो उम्मीद लगाई जा रही थी लोगों के द्वारा कि कुछ अच्छी खबर निकल कर आएगी और मार्केट के अंदर हमें यू टर्न देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, देखिए अमेरिका ने क्लियर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, मतलब कि जो देश हमारे प्रोडक्ट पर टैरिफ्स लगाएगा, जितना लगाएगा हम उसके प्रोडक्ट पर उतना टैरिफ्स लगाएंगे जो हमारे देश के अंदर इंपोर्ट होगा, यूएस का कहना है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो टैरिफ्स रखता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 50-50, 60-60, 70-70, इवन 100% तक के टैरिफ्स जो है वह लगाता है इंडिया यूएस के प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल्स वगैरह हो गई, कार्स वगैरह हो गई, ऑटो की जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होता है अमेरिका का इंडिया के अंदर, उस पर जो है इंडिया 100% तक के टैरिफ्स लगाता है।
तो कहने का मतलब है कि आप आप जो है अगर हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उस पर टैरिफ्स लगाओगे और जितना लगाओगे हम भी उतना ही लगाएंगे। तो इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है टैरिफ्स लगाने में। यूएस के प्रोडक्ट्स पर इंडिया भी काफ़ी टैरिफ्स लगाता है, तो इस कारण से इंडिया को भी इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। ये क्लियर कर दिया है कि माफ़ नहीं किया जाएगा। इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, हम टैरिफ्स वगैरह कम नहीं करने वाले हैं। ये जो है अपडेट निकल कर आई है और अप्रैल में फाइनल यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ्स लगाया जाना है। ठीक है, तब तक यहाँ पर देखना होगा कि क्या किस तरह की टैरिफ्स पॉलिसी निकल कर आती है, किस प्रोडक्ट के ऊपर, किस सेक्टर के ऊपर कितनी टैरिफ्स वगैरह लगाया जाता है और क्या असर होता है अप्रैल में, अप्रैल के बाद किस तरह का असर होता है। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो है अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सारा कुछ हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, देखिए, ट्रम्प वेयर टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स देन इन टर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड हाउ कंट्रीज टू बिजनेस themselves, he would be spending the world almost a century back in time, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय एन इम्पोर्टिंग नेशन ऑन गुड्स कमिंग इनटू द कंट्री, मतलब जिस कंट्री में आ रहा है उसके द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है। एज सच इफ एन अमेरिकन सिटीजन वेयर टू ऑर्डर अ बनारसी साड़ी फ्रॉम, जो कि इंडिया के अंदर बनता है, तो यूएस इम्पोर्ट टैरिफ ऑन इट विल रेज the price of the sari and this increased price will be paid by the US consumer। समझ रहे हैं? तो जो टैरिफ्स लगाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, वो उसके साड़ी, मतलब जो बनारसी साड़ी का जो प्राइस है उससे भी अधिक टैरिफ्स देना पड़ेगा यूएस के कंज्यूमर को। दस टैरिफ essentially throw mud in the wheels of global trade and slow it down by making trade costlier for all concerned, है ना। यही सारी बातें यहाँ पर समझाई गई है, बताई गई है। फिलहाल यही समझ लें कि बहुत अच्छी खबरें नहीं है, सोमवार को भी गिरावट हो सकती है और बाद बाकी इसके अंदर तो गिरावट बनती ही बनती है रेलवे स्टॉक्स के अंदर। फिलहाल के वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।